जब वो 10th एंगल पर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब फोर्स ऑफ इमोशंस क्रिएट होंगे, अब जब क्लैरिटी क्रिएट होगी, अब जब आप डिसीजंस लेंगे तो उसका ताल्लुक माल और असबाब से होगा। ये आपके लिए 3 तरह की फैसिलिटीज़, 3 तरह के फ्यूल्स या 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 2 इवेंट्स उनकी तशरीह आपकी खिदमत में बयान करता हूँ ताकि निज़ाम शमसी के इस फ्यूल को, इन इवेंट से मिलने वाली सहूलत को आप इस हफ्ते इस्तेमाल कर सकें। अल्लाह ताला की तरफ से फुल मून होगा 13 अप्रैल को, जो आपके लिए 10th एंगल पर होगा। पहले फुल मून की सिग्निफिकेंस, उसके एडवांटेजेस समझिए। चांद हर महीने पूरा होता है, हर महीने वो फोर्स ऑफ इमोशंस पैदा करता है, फोर्स ऑफ लाइफ पैदा करता है, क्लैरिटी पैदा करता है, रूटीन सिकनेस को रिपेयर करता है। ये उसके डेली या मंथली फैसिलिटीज़ हैं, वो ऐसा ही करता है। लेकिन जब वो 10th एंगल पर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब फोर्स ऑफ इमोशंस क्रिएट होंगे, अब जब क्लैरिटी क्रिएट होगी, अब जब आप डिसीजंस लेंगे तो उसका ताल्लुक माल और असबाब से होगा, उसका ताल्लुक सोर्स ऑफ इनकम से होगा, उसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से होगा, उसका ताल्लुक आपकी नीड्स से होगा, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, उसका ताल्लुक आपकी ख्वाहिश से होगा, आप चाहते क्या हैं, उसका ताल्लुक आपके क्लियर प्लान, अफेक्टिव प्लान एंड फास्ट प्लान से होगा। सो 13, 14 और 15 तारीख इस हफ्ते की आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। ये वीक जो मैं बयान कर रहा हूँ ये 13 तारीख तक है, लेकिन क्योंकि इवेंट उस दिन हो जाएगा, लिहाजा आप अपने मूड को, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को, अपनी कैलकुलेशंस को नेचुरल फ्लो समझते हुए उस तरफ तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। जब कोई भी सोलर इवेंट, कोई टाइम बिहेवियर अपीयर होता है तो एक मोहतात अंदाजे से हम उसे विल ऑफ गॉड कह सकते हैं। दिन का तलू किसी गवर्नमेंट के तहत तो नहीं है ना, कोई गवर्नमेंट तो दिन तलू नहीं करती। अगर दिन तलू हो रहा है तो इसके क्रिएटर ने ये प्लान कर रखा है कि नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर सम वर्क, सम डेली वर्क। अगर फुल मून हो रहा है और एक सर्टन एंगल पर हो रहा है तो इट मीन्स इट इज़ अ विल ऑफ गॉड। तो आपको अपनी कारकर्दगी विल ऑफ गॉड के अंडर करके अपनी कामयाबियों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। चांद इस साल आपके 10th एंगल पर जब पूरा होगा तो एस्ट्रोलॉजिकली ये वो मैक्सिमम फ्यूजन है, ये वो मैक्सिमम मिक्सिंग है इमोशंस और माइंड स्किल्स की, जहाँ पर आप अपने अंदर मेजर टर्न हैप्पीली ले सकेंगे। इस हैप्पीनेस को अगर आपने सही अंदाज से यूज़ कर लिया तो इसके इम्पैक्ट्स फिर इन 3 दिनों तक महदूद नहीं रहेंगे, ये कई महीनों तक आपको फ़ायदा देते रहेंगे। जब भी कोई बंदा अपने गोल्डन सीजन में सीडिंग कर लेता, बीज बो लेता है, तो उसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो फिर लंबे अरसे तक मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वो 3 दिन ही मिलेंगे। अगली बात, सूरज, चांद इस साल आपके 10th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा, दोबारा फुल होकर अब ये 10th एंगल पर अगले साल आएगा, इन्हीं दिनों तकरीबन 11 महीने के बाद। अदरवाइज़ फुल मून होगा, अब अगली दफ़ा जब फुल मून होगा वो 10th पर नहीं होगा, वो 11th एंगल पर होगा, उसके अगले महीने वो 12th एंगल पर होगा, उससे अगले महीने वो 1st एंगल पर होगा। तो इस तरह अब वो डिफरेंट फोर्सेस आपको देता रहेगा, लेकिन कैरियर ओरिएंटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्लैरिटी एंड पावरफुल कैलकुलेशन विद हाई इमोशनल इंटरेस्ट, ये इन 3 दिनों में मिलेगा। सो इस इवेंट को समझिए और अपने डिसीजन लीजिए। कैप्रिकॉनियंस, ये आपके लिए मुफीद है। फुल मून आपके 7th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, मून आपके 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स यू बिकम मोर रोमांटिक, मोर इमोशनल, मोर रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर, इवन आपके अंदर हिस्से मिजाह भी बढ़ेगी। बहुत सारे गम आपके मूड के अच्छे हो जाने, आपके दिल के मौसम के अच्छे हो जाने की वजह से आपको मुयस्सर आएंगे।
अगली खबर सुनिए, वीनस जो पिछले कुछ दिनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, वो भी 13 ही अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा। वीनस प्लैनेट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। ये आपके लिए 3 तरह की फैसिलिटीज़, 3 तरह के फ्यूल्स या 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस। जब से एस्ट्रोलॉजी बनी है वो ये जानते हैं, रिसर्च हो चुकी है कि वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड विद फीलिंग्स, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस। सो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हायर एंड बिजनेस डिसीजंस की तरफ माइल करेगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आपको एक्स्ट्रा फ्यूल देगी टू अचीव योर एजुकेशनल गोल्स। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप इमोशनल बूस्टर फील करेंगी फॉर द फैमिली यूनिटी, फॉर सम एजेंडा, कोई काम करना चाहती हैं, कोई रिलेशन इंक्रीज, कोई फैमिली यूनिटी, कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कोई खैर, कोई बरकत, किसी तरह की चीज़, तो आपकी फीलिंग्स आपका साथ देंगी। माइंड एंड हार्ट, दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे कैप्रिकॉनियंस आपके लिए ड्यू टू डायरेक्ट वीनस। एंड वीनस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। बेरोज़गार कैप्रिकॉनियन जो काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहे हैं लेकिन किसी वजह से भी उनके रोज़गार के मामलात सेटल नहीं हो रहे, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन 13th of April जब आप बहुत आसानी से लेस एफर्ट्स के साथ अपने सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप होता हुआ देखेंगे। एंड ये डेवलपमेंट आपकी ज़रूरतों को भी और ख्वाहिशों को भी पूरा करने के लिए काफ़ी होगी। यू विल बी सेटिस्फाइड बाय योर सोर्स ऑफ इनकम एंड इवन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स। कोई इन्वेस्टमेंट रुक गई थी तो वो ऑन होगी, कोई इन्वेस्टमेंट आप निकालना चाहते हैं विद द प्रॉफिट दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन दिस सीज़न। जब तक अब वीनस डायरेक्ट रहेगा आपके लिए मुफीद रहेगा। एंड वीनस इज़ डायरेक्ट ऑन योर 3rd एंगल। मार्स आपके लिए 7th एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव प्लैनेट जो आपके लिए सक्सेस बेसिस प्रोड्यूस करेगा। मतलब आपके अंदर स्पार्क होना चाहिए कामयाबी को हासिल करने का, आपके अंदर प्लान होना चाहिए किसी कामयाबी को ग्रैब करने का। तो मार्स आपको एट ऑल फेवर करेगा इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, इन योर कॉन्फिडेंस, इन योर रिसोर्सेज, इन योर कंपटीशन एबिलिटी एंड इवन इन योर प्लेजर्स। सो उसके बिहार पर आप एक बेसफुल कामयाबी हासिल कर सकेंगे। बेसफुल कामयाबी जो लंबी चलती है, मिशन पूरे ज़िंदगी या जब तक आप उस कामयाबी को अपने साथ रखना चाहते हैं वो चलेगी। सो इट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ मार्स। बट मार्स का ये आखिरी हफ्ता है आपके 7th एंगल पर। इसके बाद मार्स 2 साल के बाद आपके 7th एंगल पर ट्रांजिट करेगा। मतलब अभी 2025 में ये 7th एंगल पर से गुजरा, 2026 में अब ये नहीं आएगा, 2027 में अब दोबारा 7th एंगल पर आएगा। तो इन दिनों आप जो डिसीजंस पार्टनरशिप बिजनेसेस के, लाइफ पार्टनरशिप के, हेल्थ से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड आप डिसीजंस ले लेंगे, वो इन दिनों के ही डिसीजन आपको फ्यूल देंगे अगले 2 साल तक। अगर आप उन्हें बर्बाद ना करें, अगर आप अपने रिश्ते ख़राब ना करें, अगर आप अपनी सेहत ख़राब ना करें, तो 2 साल चलने के लिए काफ़ी होता है मार्स का 7th एंगल पर 2 महीनों के लिए अपीयर होना। जब फिर 2 महीनों बाद ये फ्यूल डाउन होने लगेगा, वो फिर आ जाएगा। अल्लाह ताला ने हर निज़ाम को बहुत अच्छे अंदाज से, बेहतरीन अंदाजे से, बेहतरीन लाइफ स्टाइल हमें प्रोड्यूस करके दिया। 12 घंटे का अगर हमें काम की कैपेसिटी है तो 12 घंटे का दिन तलू हो जाता है। अगर हमें 8-9 घंटे रात चाहिए तो उतनी देर के लिए अंधेरा कर देते हैं अल्लाह ताला। अगर हमें सर्दियाँ चाहिए, गर्मियाँ चाहिए, जो भी हमारी फ़िज़िकल नीड्स हैं, हमारी लाइफ नीड्स हैं, वो इसी सोलर सिस्टम से टाइम की शक्ल में पूरी होती रहती। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके 3rd एंगल पर है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। अक्सर लोग कमेंट्स में ये सवाल करते हैं कि वीनस एक और, सैटर्न एक और एंगल पर है, वो वैदिक कैलकुलेशन है, उसके मुताबिक आप कैप्रिकॉन हैं भी नहीं। वैदिक कैलकुलेशन मून बेस्ड होती है, वो मून आपका कोई और स्टार हो सकता है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन सन साइन। आपका राइजिंग सन कहाँ था एट द, जब आप कोई डेट बताते हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि मैं 23 दिसंबर को पैदा हुआ, तो दैट मीन्स दैट इज़ सन डेट।
उस दिन चांद कहाँ था वो एक अदर कैलकुलेशन है, वो फिर एक्सपर्ट्स कैलकुलेट करते हैं कि चांद कहाँ था। बट सूरज की एतबार से जो कैप्रिकॉनियन है उनके लिए सैटर्न उनके थर्ड एंगल पर है, एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर कैप्रिकॉनियन नेचर, फॉर नेचुरल एबिलिटीज़, फॉर मेच्योरिटी, फॉर योर माइंड स्किल्स, फॉर योर information, for your creativity, for your extra sensory perceptions like छठी हिस्स, ये आपके लिए इस वक्त इंतहाई लेवल पर है। सैटर्न यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहेगा। ये भी याद रखिए कि सैटर्न 30 साल के बाद आपके थर्ड एंगल पर था, 2.5 साल रहा, एक आध महीना और है, फिर यहाँ से हटेगा, फिर 30 साल तक ये आपके थर्ड एंगल पर नहीं आएगा। एंड आप अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को इन दिनों जो मैच्योर एंड ग्रैब करके अपने सबकॉन्शियस का, अपने शऊर का हिस्सा बना लेंगे, वो फिर अगले सालों तक आपके काम आता रहेगा। जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ योर स्पिरिचुअल साइंसेस, द प्लैनेट ऑफ योर बिलीव्स, ये भी इस वक्त अच्छे एंगल पर है। इसकी वजह से भी आप अपने अंदर एक फुलफिलनेस देखेंगे, एक भरापन, खोखले नहीं लगेंगे, कमज़ोर नहीं लगेंगे, अनडिसिप्लिन्ड नहीं लगेंगे। अगर आप अनडिसिप्लिन लगते हैं, अगर आप खोखले लगते हैं, अनफिल्ड, तो दैट मीन्स कि आप अपने आप को खुद ख़राब कर रहे हैं। ये सेम उसी तरह है कि जैसे मैं तशरीह बयान करूं कि दिन तुलू हो चुका है, लेकिन कोई कहे कि मेरी ज़िंदगी में तो रात है, तो उस बंदे की इनफरादी कोई ट्रबल है, बट दिन तो तुलू हो चुका है, ये तो सभी देख रहे हैं, डेट बदल चुकी है, प्लानिटरी एक्शंस बदल चुके हैं। सो बी अवेयर, वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखा करें, चेक रखा करें कि इस वक्त किस तरह का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न को अगर आप ग्रैब करने में कामयाब हो गए तो इसे एस्ट्रो लैंग्वेज में कहते हैं पैरेलल टू द नेचर, गो विद द फ्लो। सो उसी तरह के काम करने, उसी तरह की अहमियत वाले डिसीजंस लेने, उसी तरह के फोरम्स इख्तियार करने से आपको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। फिर भी कोई कमी रह जाए कैप्रिकॉनियन, सारे ही कैप्रिकॉन एट द सेम टाइम एक ही लेवल पर नहीं आते। कुछ कैप्रिकॉनियंस का इनर एबिलिटी स्लो होती है, डिसीजन पावर स्लो होती है, लर्निंग स्किल्स स्लो होती है, इमोशनल लेवल स्लो होता है, रिलेशनशिप फीड्स नहीं मिलती, या फिर रिसोर्सेज उतने ताकतवर नहीं होते, तो वो ज़रा स्लो सफ़र तय करते हैं। तो वो परेशान ना हो, वो भी एक दिन उस लेवल पर आ जाएंगे, बिकॉज इट इज़ योर नेचर, ग्रोथ नेचर। वो अगले सीज़न में आ जाएगी, इस सीज़न में नहीं आ सकी, अगले सीज़न में आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर फास्ट चेंजेस लाना चाहते हैं, तेज़ी से सक्सेसेस हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो साइंटिफिकली एक प्रूवन थ्योरी है, दैट इज़ अ यूज़ ऑफ कैटलिस्ट, चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए। इन जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग, कैप्रिकॉनियंस आर स्पीड अप इन देयर इमोशन बाय ब्लू सफ़ायर। अगर नीलम के 10 कैरेट पहने जाए तो इमोशनल स्टेटस इन्हेंस होता है, नेगेटिविटीज़ रिपेल होती हैं, रिपेयर होती हैं, एंड यू बिकम फास्टर, यू बिकम डिसाइसिव, कॉन्फिडेंट एंड सुपर अचीवर। साथ में सूरह शम्स भी पढ़िए ताकि आपको खैर और बरकत भी मिलती रहे, आपके अंदर आजिज़ी, इनकसारी, तवक्कल ये भी पैदा होता रहे। तो सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा पढ़ें, ब्लू सफ़ार पहने तो 10 कैरेट का पहने। एस्ट्रो जेम्स ने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से जिमोलॉजिस्ट आइडेंटिफिकेशन के साथ एक बहुत अच्छी कलेक्शन ऑफ ब्लू सफ़ायर अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल स्टोन्स चाहिए हो, वो उस वेबसाइट पर, उस ऑनलाइन स्टोर पर जाकर बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 3 चेंजेस हैं कैप्रिकॉनियन। मार्स जो इस वक्त 7th एंगल पर है, ये 7th एंगल पर नहीं रहेगा, नए एंगल को ज्वाइन करेगा, 2 महीने के लिए ज्वाइन करेगा। करेगा क्या, किस तरह का बिहेव करेगा, वो अगली वीडियो में बयान करूँगा। मरकरी इस वक्त आपके लिए 4th एंगल पर है, ये भी ये एंगल छोड़ देगा, एक न्यू मूड को ज्वाइन करेगा। क्या करेगा वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। सूरज इस वक्त 4th एंगल पर है, एक साल में एक ही दफ़ा 4th एंगल पर आता है, आखिरी हफ्ता है, अगले साल ये नए एंगल, अगले हफ्ते ये नए एंगल पर जाएगा। वो क्या करेगा वो भी तफसील अगली वीडियो में बयान करूंगा। तो अगली वीडियो 3 मेजर चेंजेस पर डिपेंड करेगी, एंड इट इज़ अ ट्रू एस्ट्रोलॉजी। हाँ, ये सतही बातें नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स आजकल कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। बहरहाल वो मैं खैर उस बात को हम छोड़ते हैं।
सो ट्रू एस्ट्रोलॉजी, बिहेवियर ऑफ द नेचर, बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट, स्पीड ऑफ द प्लैनेट, एक्शन ऑफ द प्लैनेट्स जज करने के लिए मैं अपनी भरपूर कोशिश करता हूँ कि ट्रू रिसर्चेस, मीनिंगफुल रिसर्चेस आप तक पहुँचे। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।